नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पीहू अग्रवाल और आप देख रहे हैं सर्चिंग न्यूज। आज की स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राखी चौहान। आप देख रहे हैं सर्चिंग न्यूज। कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से जहां सारी दुनिया चपेट में आ गई, हजारों मर गए, हजारों बेघर हो गए, हमारे हिंदुस्तान में इन जमातियों ने पूरे मुसलमान बिरादरी को बदनाम करके रख दिया। पर ऐसा नहीं है, कुछ मुसलमान अच्छे भी हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों और भारतवासियों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरे मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि मैं भारतीय गौरक्षा वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज सारी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। भारत की जनता लॉकडाउन का पालन कर रही है, मगर मैं एक अपील करना चाहूँगा, इस लॉकडाउन के पालन के अनुसार जो मुंह से बोल लेते हैं उन्हें सरकार खाना भी मुहैया करा रही है, उन्हें पैकेट भी मुहैया हो रहे हैं, आटा चावल भी मुहैया हो रहा है। मगर इसके साथ साथ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के पवन पूज्य महाराज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक अनुरोध करता हूं कि जो हमारे बिन बोल के जानवर जैसे गौ माता एक वो माता है जिसे दुनिया माँ मानती है, तो गौ माता को अपने घरों से एक एक रोटियां लोग अपने घरों से दे दें, उसके खाने का इंतज़ाम कर दें। या बिन बोल के जानवर जो घरों के करीब से निकलते उन्हें मारे मत, उन्हें किसी डिब्बे में पानी दे दिया जाए और उसे रोटी दे दी जाए। और हमारा मैन मिशन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय मोदी जी, आपसे निम्न निवेदन करता हूं कि भारतीय गौरक्षा वाहिनी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह परिहार जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह परिहार जी, राष्ट्रीय महामंत्री दिशांत चौहान जी और हमारे राष्ट्रीय संरक्षक माननीय इंद्रेश कुमार जी, हम सब की एक अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जिस तरीके से यूपी में, भारत में हर समाज का एक बोर्ड हुआ करता है, जिस तरह से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का एक बोर्ड है, अल्पसंख्यक बोर्ड बनाया जाता है, अल्पसंख्यक आयोग बनाया जाता है, जिस तरीके से शिया वक्फ बोर्ड बनाया जाता है, उसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री देश के आदरणीय माननीय मोदी जी से अपील करता हूं कि जिस तरीके से भारत के अंदर शिया वक्फ बोर्ड है, अल्पसंख्यक वक्फ बोर्ड है, इसी तरीके से हर प्रदेश के अंदर, भारत के हर प्रदेश के अंदर हिंदू बोर्ड का स्थापना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर हिंदू बोर्ड की स्थापना नहीं हुई तो कांग्रेस की ये चोर हुकूमत कभी भी हिंदू बोर्ड की स्थापना नहीं करेगी। समाजवादी के लुटेरे कभी हिंदू बोर्ड की स्थापना नहीं करेंगे। बसपा के डकैत कभी हिंदू बोर्ड की स्थापना नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करता हूं कि इस सरकार के अंदर एक हिंदू बोर्ड बनाया जाए। हमारा मैन कहने का मतलब है कि जिस तरह से भारत के अंदर शिया वक्फ बोर्ड है, अल्पसंख्यक वक्फ बोर्ड है,
इसी तरह से हिंदू बोर्ड होना जरूरी है। हम हिंदू बोर्ड की मांग करते हैं और सरकार हिंदू बोर्ड बनाए। हमारे राकेश सिंह परिहार जी, माननीय इंद्रेश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राकेश परिहार जी, माननीय राष्ट्रीय संरक्षक इंद्रेश कुमार जी, राष्ट्रीय महामंत्री दिशांत चौहान और मैं खुद स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ गांव रक्षा वाहिनी का हूं। और मैं चाहता हूं कि भारत के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम बोर्ड है, अल्पसंख्यक बोर्ड है और शिया वक्फ बोर्ड है, एक हिंदू बोर्ड का निर्माण किया जाए। ये हम सरकार से मांग करते हैं। दूसरी बात, हम अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय मोदी जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अपील करते हैं कि आपके हाथों से भारतीय गौ रक्षा वाहिनी की अपील को स्वीकार किया जाए और इसके साथ साथ गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और गौ हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गौ हत्यारों के खिलाफ एक मिशन होना चाहिए। कोई भी गौ हत्या करता है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए और इस देश को गौ हत्या मुक्त भारत बनाना चाहिए। नंबर 3, साधु संतों की पेंशन लागू करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के पवन पूज्य महाराज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करता हूं, साधु संतों की पेंशन भी लागू होनी चाहिए। इसका भी आप निर्माण करें। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से अपील करता हूं कि जो गौ तस्कर गौ माता पर हमला करते हैं, इनके लिए सिर्फ एक ही कानून होना चाहिए, वो भी फांसी। गौ तस्कर कोई भी हो, गौ माता का हत्यारा किसी बिरादरी का हो, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके साथ साथ भारतीय गौ रक्षा वाहिनी की मांगे सरकार से यही मांगे हैं कि सरकार हिंदू बोर्ड बनाए। भारतीय गौ रक्षा वाहिनी की मांग है कि सरकार हिंदू बोर्ड बनाए। भारतीय गौ रक्षा वाहिनी की दूसरी मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। गौ रक्षा वाहिनी की तीसरी मांग है कि साधु संतों को पेंशन लागू की जाए और भारतीय गौ रक्षा वाहिनी की चौथी मांग है गौ हत्या मुक्त भारत बनाया जाए। गौ रक्षा वाहिनी की पांचवी मांग है, अगर कोई भी गौ तस्कर गौ माता को इस तरीके से वध करता है तो उसके ऊपर सख्त कानून बनाया जाए और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। इस भारत के अंदर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, भारत की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भारत की जनता माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। बल्कि मैं बताना चाहूँगा, अभी कांग्रेस की तरफ से एक आवाज़ उठी थी मजदूर संबंधित कि मजदूरों की मदद की जाए, बहुत अच्छा विषय था, उसने सरकार से मांग की। मगर मैं ये कहना चाहूँगा, अभी यूपी के अंदर जब हमारे डॉक्टरों पर जानलेवा हमला हुए, पत्थरबाजों ने पत्थर चलाए, जिसमें कई डॉक्टर कई पुलिस कर्मचारी चोट खाए, उस वक्त कांग्रेस कहाँ गई थी? उस वक्त कांग्रेस ने अभी तक कुछ क्यों नहीं बोला कि इसके लिए भी कानून बनाया जाए। जिसने डॉक्टरों पर हमला किया है, पुलिस कर्मचारियों पे हमला किया है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की। हम लोग बहुत आभारी हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं और हर वक्त साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की मिशन, भारतीय जनता पार्टी का कार्य सबका साथ सबका विकास है। और मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, लोग कहते हैं
बड़े बड़े धर्मगुरु चिल्ला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में मुसलमानों को खतरा है, मगर मैं कहना चाहूँगा किसी मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई खतरा नहीं है। खतरा उन्हें है जो देशद्रोही प्रक्रिया करते हैं, खतरा उन्हें है जो आतंकवादी संगठनों से मिलकर चलते हैं, और जो देश के रखवाले हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं मुसलमान, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ना कोई खतरा है, ना खतरा था, ना खतरा रहेगा। उस वक्त कोई धर्मगुरु नहीं बोला था जब कांग्रेस का दौर था, इंदिरा गांधी हुकूमत के तख्त पर बैठी थी, घरों से निकलाकर मुसलमानों को घरों से निकालकर नसबंदियां की जा रही थी। जब तक खतरा तो मुसलमान को इस भारत में कांग्रेस के दौर में रहता है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी सरकार है जो मुसलमान को यूज भी करती है और मुसलमानों की नसबंदी के लिए कार्य करती है, मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्य नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ देती है, सबका विकास करती है। मैं इसलिए कहूंगा हमारे मुसलमानों को भारत में खतरा अगर है तो कांग्रेस सरकार से है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई खतरा नहीं है। उन धर्म गुरुओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खतरा दिखता है जिनकी रोटियां नहीं सिक रही हैं, जो देशद्रोही ताकतों से मिले हुए हैं। ऐसे शख्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मध्य प्रदेश ग्वालियर से आ रही है बड़ी खबर। लॉकडाउन के चलते गरीब दिहाड़ी मजदूरों को खाने की बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इनकी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने खाने की व्यवस्था कराने की कोशिश करी थी, जो यहाँ के राशन डीलर व लोकल नेताओं ने नाकामयाब कर दी है। इस नाकामी से गरीबों को दुगनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो नेताओं के पास जाते हैं तो नेता फटकार देते हैं, और डीलर के पास जाते हैं तो डीलर भगा देते हैं। गरीब लोग जाए तो जाए कहाँ।